जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 47वें दिवस के सत्र में आप सभी को वंदन करते हुए आपका स्वागत करते हैं। परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, वह भी भारत भूमि में मिला और सनातन संस्कृति के संबंधों के साथ मिला, जिससे हमारी मुक्ति, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति आसान हो गई है। कुरुक्षेत्र में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय साधक अर्जुन को गीता जी का जो पावन उपदेश दिया, वो वस्तुतः हम सबके लिए था, ताकि युगों युगों तक साधकों का मार्गदर्शन होता रहे, साधकों का कल्याण होता रहे। पिछले 46 दिनों से यह सत्र चल रहा है, आधे घंटे का। प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक पर चर्चा चल रही है, जिसमें दुर्योधन अपने गुरुदेव आचार्य द्रोण के समक्ष खड़ा है और उन्हें पहले पांडवों के महाबलियों की चर्चा करने के बाद अपनी सेना की विशेषता बता रहा है कि गुरुदेव आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं और साथ ही साथ भूरिश्रवा है। ये सब बड़े योद्धा हैं जो युद्ध विशारद हैं, महारथी है। साथ ही साथ इनमें से 2 तो चिरंजीवी भी है, इसलिए हमें भय की कोई बात नहीं, हम युद्ध जीत लेंगे। जब गुरुदेव को संतुष्ट नहीं देखा दुर्योधन, तो आगे फिर कहा कि ऐसे इतने ही नहीं जितने मैंने नाम बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे योद्धा हैं जो अपने प्राणों की जीने की इच्छा का भी त्याग करके मेरे लिए युद्ध करने के लिए तैयार है, जो विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र संचालन में निपुण है। साथ ही साथ वो युद्ध की सभी कलाओं को जानते हैं, इसलिए हम किस बात की चिंता करें, हम तो युद्ध विजय कर ही लेंगे। फिर भी गुरु द्रोणाचार्य संतुष्ट नहीं हुए। क्यों संतुष्ट नहीं हुए? क्योंकि उनको पता है कि भले ही दुर्योधन के पास 4 अक्षौहिणी सेना अधिक है, अच्छे अच्छे बलशाली लोग हैं, लेकिन इसके पास धर्म नहीं है। और युद्ध सिर्फ योद्धाओं के बल पर नहीं जीता जाता, युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्र के बल पर नहीं जीता जाता, अपितु युद्ध तो धर्म के बल से ही जीता जा सकता है। और दुर्योधन के पास धर्म का अभाव है, इसके जीवन में कपट है, अधर्म है, इसलिए भले ये बढ़ा चढ़ा के अपनी सेना का वर्णन मेरे सामने कर रहा है, लेकिन विजय तो हो नहीं सकती। बोले कुछ नहीं, क्योंकि महापुरुषों का कथन है कि अहंकारी, दुराचारी, कुमार्ग पर चलने वाले से अधिक तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। सामान्य चर्चा उससे कर लो, समझ जाए तो ठीक, नहीं तो मौन रहना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य जब कुछ नहीं बोले, तब दुर्योधन फिर से गुरुदेव को संबोधित करना चाहता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि क्या कारण है कि गुरुदेव के सामने मैंने अपने योद्धाओं की चर्चा की, लेकिन ये कुछ बोलते नहीं। तब वह 10वें श्लोक में मन ही मन विचार करता है, अपर्याप्तम तस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम विद्मेषताम बलम भीमाभिरक्षितम। विचार करने लगा कि ये जो मेरी सेना है, जो महाबली दृढ़ प्रतिज्ञ भीष्म जी के द्वारा रक्षित है, परंतु युद्ध जीतने के लिए हमारी सेना में बल कम है, इसलिए गुरुदेव नहीं बोल रहे हैं। अब वहां ये विचार नहीं करता है कि अधर्म के कारण बल है, वह विचार भी अन्य करता है। वो सोचता है कि हम युद्ध इसलिए नहीं जीत पाएंगे क्योंकि गुरु
द्रोणाचार्य के साथ साथ विशेष रूप से भीष्म जी, जिनके पास सेना की कमान है, ये तो उभय पक्षी है, द्विपक्षी है। भले हमारे पक्ष में रथ लेके खड़े हैं, युद्ध हमारे पक्ष से कर रहे हैं, लेकिन इनका मन तो पांडवों में लगा हुआ है। ये धर्मराज युधिष्ठिर से, अर्जुन से विशेष प्रेम करते हैं, विशेष स्नेह करते हैं, और जिनके सेनापति, जिनके योद्धा ही उभय पक्षी हो, पक्षपात करने वाले हो, भला ऐसी सेना कैसे विजय प्राप्त कर सकती है? इसलिए गुरुदेव नहीं बोल रहे। और यह सोचते सोचते वह मन ही मन भयभीत भी हो जाता है कि मेरा बल, मेरी सेना का बल अपर्याप्त है। ये इस बात का प्रतीक है कि दुर्योधन के मन में भय गहरा बैठ चुका है। क्यों? क्योंकि अधर्म जहां हो वहां निर्भयता आ ही नहीं सकती। चाहे शस्त्र न हो, चाहे सैन्य बल न हो, चाहे भुजबल न हो, लेकिन अगर किसी के पास धर्म शक्ति है तो उसे कभी भय नहीं लगेगा, और वह विचार भी नहीं करेगा परिणाम का कि युद्ध में हमें विजय प्राप्त होगी या नहीं होगी, हमारे पास पर्याप्त बल है या नहीं है। इन सब का विचार किए बिना निर्भीक व्यक्ति युद्ध में अपना सर्वस्व लगाने के लिए तैयार रहता है। भीष्म जी उभय पक्षी क्यों है? यह बात दुर्योधन ने कितना विचार किया पता नहीं, लेकिन हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं कि आखिर दृढ़ प्रतिज्ञ महाबली गंगा पुत्र गांधी भीष्म उभय पक्षी क्यों थे? प्रतिज्ञा के कारण सिंहासन रक्षा उन्होंने अपना धर्म माना था, इसलिए कौरवों के पक्ष में थे। लेकिन पांडव वास्तविक धर्म मार्ग पर चलने वाले थे, इसलिए विश्व पितामह मन से उनके पक्ष में थे। और ये सत्य है कि शरीर चाहे किसी के पक्ष में रहे, लेकिन मन जिनके पक्ष में हो जाता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से विजय प्राप्त करता है। अब इस प्रसंग को हम अपनी तरफ लेकर के चले कि युद्ध तो हमारे जीवन में भी चल रहा है, विजय तो हमें भी प्राप्त करनी है, जन्म मरण के चक्कर पर विजय प्राप्त करनी है, आवागमन की क्रिया पर विजय प्राप्त करनी है। बार बार जो विभिन्न योनियां प्राप्त करके दुखों के इस सागर में हिचकोले खा रहे हैं, इससे परली पार जाना है। हमें प्रभु को पाना है, परमात्मा को पाना है, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, यही हमारे विजय का पैमाना है। तो हमें अगर इस समर में जीतना है तो रिपुदल तो हमारे सामने बहुत मजबूत है, बस हमें हमारी सेना को सशक्त करना पड़ेगा। हमारे रिपु काम, क्रोध, मोह, ममता, राग, द्वेष, अधिकारों की आलिप्सा, ये सब हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं जो हमें प्रभु के पास जाने से रोकते हैं, हमें विजय प्राप्त करने से रोकते हैं, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोकते हैं। और उन पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो योद्धा हैं, उनको बल प्रदान करना पड़ेगा। हमारे योद्धा धर्म है, हमारे योद्धा निर्भीकता है, हमारे योद्धा सात्विकता है, हमारे योद्धा पवित्रता है। इन योद्धाओं को जब हम बल प्रदान करें तो फिर इस ऋतु समूह पर दुश्मनों की इस संगठन पर विजय पाना मुश्किल नहीं है। हमें सत्संग के माध्यम से सात्विकता हृदय में लानी पड़ेगी। आहार शुद्धि, मन शुद्धि, चित्त शुद्धि, देह शुद्धि के माध्यम से हमें पवित्रता रूपी हमारे महारथी को बल प्रदान करना पड़ेगा। धर्म से निर्भीकता आती है, इसलिए हमें अपने जीवन में अधर्म को दूर करके
धर्म को भरना पड़ेगा। अधिकारों की आलिप्सा हमें धर्म से दूर करती है, क्योंकि साधक का सबसे बड़ा धर्म स्वयं को पहचान करके प्राप्त सामर्थ्य का, प्राप्त वस्तुओं का, प्राप्त योग्यता का सदुपयोग करना है। यही साधक का सबसे बड़ा धर्म है, जिसको कर्तव्य पालन भी कहा है। इसी को हम निष्काम कर्म भी कह सकते हैं। हमें जो कुछ मिला है, शरीर भी मिला है, साधक को सदैव हर पल हर क्षण इस बात का स्मरण रहना आवश्यक है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एक नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। परमात्मा ने मुझे खुद ही बनाया, अपने में से ही बनाया, पृथक से मेरा कोई निर्माण हुआ नहीं है, इसलिए मैं उनसे पृथक हूं ही नहीं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है, मैं शरीर हूं नहीं, और मुझे प्राप्त हुआ है इसलिए शरीर मेरा भी नहीं है। मैं इस पर मालिकाना हक भी नहीं जमा सकता हूं, क्योंकि जो प्राप्त होता है वह तो सदुपयोग के लिए प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति या संरक्षण के लिए प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति यहां पर आकर के 1100 रुपए दान प्रदान करे कि लीजिए, यह वह दान प्राप्त हुआ है, अतः ग्रहणकर्ता की निजी संपत्ति नहीं हुई। जिसने वह दान ग्रहण किया है उसको तो उसका सदुपयोग करना है, रखना भी नहीं है, निज उपयोग भी नहीं करना है, सदुपयोग करना है। ठीक उसी प्रकार ये मनुष्य देह भी हमको प्राप्त हुई है, साधक को प्राप्त हुई है, मिली हुई है, और जो मिली हुई वस्तु होती है उस पर हमारा अपना अधिकार नहीं होता, वो हमारी अपनी नहीं होती, वो संरक्षण के लिए और सदुपयोग के लिए प्राप्त होती है। तो शरीर प्राप्त हुआ है, शरीर के साथ योग्यता भी प्राप्त हुई है, शरीर के साथ जो सामर्थ्य है वह भी मिला हुआ है, और इस शरीर के साथ जो कुछ वस्तुएं हैं वो भी हमें प्राप्त हुई है। अतः मात्र शरीर ही नहीं, शरीर के साथ जो प्राप्त योग्यता है, शरीर के साथ जो प्राप्त सामर्थ्य है, शरीर के साथ जो प्राप्त वस्तुएं हैं, उन सब के संरक्षण के साथ साथ उनका सदुपयोग करना होगा। संरक्षण का अर्थ वो नष्ट न हो और उनका दुरुपयोग न हो। जैसे शरीर प्राप्त हुआ है तो इसकी जो आयु विधि में लिखी हुई है, इसकी जो आयु परमात्मा के मंगल विधान के तहत निश्चित है, उस आयु तक इस देह को सुरक्षित रखना हम जीवात्मा का कर्तव्य है, क्योंकि हमें प्राप्त हुई है। इसलिए इसको व्यसन आदि के द्वारा क्षीण नहीं कर सकते। हम किसी भी प्रकार का हम व्यसन अगर कर रहे हैं तो हमने हमारी प्राप्त वस्तु को सुरक्षित नहीं किया, यह अपराध हमसे होगा। गांजा, भांग, मदिरा, चाय, कॉफी और भी इतर जितने भी हानिकारक तत्व है जो देह में जाकर के अपितु सिर्फ व्यसन ही नहीं, ऐसे खाद्य पदार्थ भी जो इस देह को नुकसान पहुंचाते हो, जो रक्तचाप बढ़ाते हो, शर्करा बढ़ाते हो, मेद बढ़ाते हो, प्रमाद बढ़ाते हो और आयु घटाते हो, ऐसे किसी भी प्रकार के पदार्थ का सेवन भी हमें हमारे कर्तव्य के विरुद्ध कार्य करा रहा है। क्योंकि ये देह प्राप्त हुई है, इसलिए प्राप्त देह की सुरक्षा, इसको निरोगी रखना हमारा कर्तव्य है। प्रश्न की क्या आवश्यकता है? ये देह तो मरण धर्म है। देह का धर्म है जायते वर्धते रुग्णते नश्यते, ये तो एक दिन नष्ट होनी ही है, तो इतनी सुरक्षा क्यों? सुरक्षा सिर्फ इसलिए, यह देह चाहे मरण धर्मा है, लेकिन जब तक है इस देह से सदकर्म किए जा सकते हैं, भले कर्म किए जा सकते हैं। इस देह का वास्तविक उपयोग तभी हो सकता है जब इसको स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि देह का वास्तविक सदुपयोग इससे सेवा करवाना है। तो देह की जो कर्तव्य है, देह की जो वास्तविक भावना है, देह का जो वास्तविक उपयोग है, इससे सेवा वो तभी हो पाएगी जब हम इसको सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें।
ये कर्तव्य है हमारा। इस प्राप्त शरीर के प्रति दो कर्तव्य है। गलती से कई बार हम शरीर पर अपना अधिकार मान लेते हैं और अपनी मनमर्जी से इसका उपयोग करने लगते हैं। जब मनुष्य अधिकार जहां रखता है वहां सदुपयोग असंभव है। अधिकार की भावना आती है कि दुरुपयोग की भावना स्वतः पैदा हो जाती है। इसलिए अगर हम अधिकारों की बात करें भी तो इस शरीर पर हमारा अधिकार सिर्फ इतना है कि इसको स्वस्थ रखे और इसको सेवा में लगाए रखे। ये दो ही अधिकार हमारे इस देह पर है। भले इसे आप कर्तव्य समझ लीजिए, लेकिन अधिकारों की भाषा में बोले तो भी हमारा अधिकार शरीर पर मात्र इतना है, इस प्राप्त शरीर को सुरक्षित सुरक्षित स्वस्थ रखा जाए और इसको अधिक से अधिक संसार की सेवा में लगाया जाए, क्योंकि इसकी जो जाति है उसी की सेवा में ये लगे। और शरीर की जाति और संसार की जाति एक है। संसार भी उत्पन्न होता है, संसार की भी वृद्धि होती है, संसार में भी क्षीणता आती है और अंतोगतवा संसार भी नष्ट होता है। चाहे वो पृथ्वी है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो समुद्र है, चाहे प्रकृति की वनस्पति है, चाहे अन्य कोई जीव है, इन सबका यही धर्म है जो धर्म मानव देह का है। अतः इस शरीर की जाति संसार की जाति से समान हुई, इसलिए प्राप्त शरीर को इसकी जाति की सेवा में लगाना है, संसार की सेवा में लगाना है, अपनी सेवा में नहीं लगाना है, क्योंकि अपनी जाति अलग है और इसकी जाति अलग है। ये उत्पन्न होता है, हम अजन्मा हैं, इसकी वृद्धि होती है, हम कुक्षस्थ हैं, इसका नाश होता है, हम अविनाशी हैं, क्योंकि हम उसी अजर अमर अविनाशी परमात्मा का ही अंश है। इसलिए हम उससे पृथक है नहीं। इसलिए ये जिस जाति का है, जिस वर्ग का है शरीर, उसी में इसको लगा देना, इसके प्रति न्याय करना है। तो हम अपने कर्तव्यों का पालन जब करेंगे तो स्वतः हमारे अंतःकरण की जो सेना है वह सेना मजबूत हो जाएगी, बलवान हो जाएगी। फलस्वरूप जो जो सैनिक, जो जो रिपु समूह हमें प्रभु के पास जाने से रोकते हैं, परमात्मा के पास जाने से रोकते हैं, उन सबका स्वतः समन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, अथवा उनमें परिवर्तन आ जाएगा। हम किसी के नष्ट होने की भी बात क्यों करें, हम किसी को समाप्त करने की भी बात क्यों करें। काम निष्कामता में बदल जाएगा, अभिमान शरणता में बदल जाएगा, अधिकारों की जो आलिप्सा है वह कर्तव्य पालन की दृढ़ता में परिवर्तित हो जाएगी। परिवर्तन अधिक सुखद है अपेक्षा किसी को नष्ट करने के। इसलिए सजगता पूर्वक जब हमारी अंतःकरण की सेना, हमारे अंतःकरण के योद्धा सात्विकता से, कर्तव्य परायणता से, निष्कामता से, निर्ममता से ममता रहित हो जाएंगे तो उनका बल इतना बढ़ेगा कि जो कार्य युगों तक नहीं हो सकता, जो कार्य अन्य साधनों से नहीं हो सकता, जप तप व्रतादि से नहीं हो सकता, वह कार्य सहजता से संपन्न हो जाएगा। और हम जो कई बार कभी कीट पतंग बन के, कभी अश्वगज बन करके, कभी खग बन करके, तो कभी जलज जीव बन करके बार बार आए हैं, कभी वनस्पति बन करके बार बार आए हैं, वो आने जाने का हमारा क्रम स्वतः समाप्त हो जाएगा, बिना किसी विशेष प्रयास के समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस कार्य के लिए कोई बड़ा परिवर्तन या बड़े बल की आवश्यकता नहीं है, केवल विचारों को ठीक करने की आवश्यकता है। इस संसार में विचारों के समान शक्तिशाली प्रभु परमाणु बम भी नहीं है। जितनी शक्ति विचारों में है उतनी शक्ति किसी आयुध में नहीं है। कदाचित युद्ध को जीतने के लिए दुर्योधन ने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया होगा, स्वयं के पास नहीं तो कर्ण को प्रेरित करके करवाया, फिर भी वो युद्ध जीत नहीं सका। कारण विचारों में शक्ति नहीं थी। उधर अर्जुन
जिनके पास स्वयं श्री कृष्ण थे, तो चुनाव किया, बड़ी सजगता से किया। अर्जुन और दुर्योधन एक साथ श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे। अर्जुन ने शंख वाले को मांगा और दुर्योधन ने संख्या वाली अक्षौणी सेना मांगी। प्रभु, संख्या बल से शंख बल सबसे बड़ा है। शंख वाले में जो शक्ति है, उनकी भक्ति करने से ही हमारे विचारों में पवित्रता आती है। कई बार सेवा, भक्ति और ज्ञान को लेकर के मन में उथल पुथल मचती है। कोई कहता है निष्काम सेवा उचित है, कोई कहता है द्वेष भाव रखते हुए भगवत भक्ति उचित है, कोई कहता है अद्वैत का ज्ञान सर्वोत्तम है। लेकिन सत्य तो यह है कि हम जब निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो प्रभु के प्रति भक्ति भाव स्वतः जग जाता है। उसको जगाने के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता। निष्कामता का फल भक्ति है और निष्काम भक्ति का फल, निष्काम सेवा का फल तो भक्ति का उद्भव है और निष्काम भक्ति का जो फल है वह ज्ञान का प्रकटीकरण है। आवश्यक नहीं है कि ज्ञान के लिए बृहद ग्रंथों का अध्ययन हो, आवश्यक नहीं है कि ज्ञान के लिए बड़े बड़े व्याख्यान सुने जाए। क्रम से जिस प्रकार बीज जब लगता है, जल मिलने पर वृक्ष बड़ा होता है, वृक्ष बड़ा होने के बाद कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है कि उस पर पुष्प और फल को लगाया जाए। वृक्ष बड़ा हो जाने के बाद वह पल्लवित और पुष्पित और फलित स्वतः होता है। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में निष्काम कर्म योग रहा, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, न पुण्य की चाह, न प्रतिष्ठा की चाह, न मन में शांति की चाह, मैं जो कर रहा हूं, हमारे भीतर भाव ये रहे कि मैं जो कर रहा हूं यह तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि ये सब इस शरीर से करवाना मेरा कर्तव्य था, इसलिए करवा रहा हूं। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, क्योंकि जीवात्मा तो कर्ता भोक्ता है नहीं, इसलिए जो कुछ मैं करवा रहा हूं वो इस देह से करवा रहा हूं, ये कर्तव्य है इसलिए करवा रहा हूं। इसलिए क्यों शांति मिले मुझे, क्योंकि करने वाली देह है, मैं तो दृष्टा हूं, तो मुझे शांति क्यों मिले, मुझे पुण्य क्यों मिले, मुझे प्रतिष्ठा क्यों मिले, मुझे सम्मान क्यों मिले? नहीं मिलना चाहिए। पुण्य की, शांति की, प्रतिष्ठा की चाह रखे बिना पूरी तरह अचार होकर के जब मनुष्य प्राप्त शरीर से कर्म करवाता है, यही वास्तविक निष्कामता है। और इस निष्कामता में इतनी शक्ति है कि फिर जहां कदम रखो वहां वृंदावन है, जहां कदम रखो वहां अयोध्या है, जहां कदम रखो वहां जगन्नाथपुरी है, जहां कदम रखो वहां रामेश्वरम है, जहां कदम रखो वहां केदार है, जहां कदम रखो वहां द्वारिका है। फिर भक्ति के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, भक्ति की निश्चल धारा स्वतः बहने लगती है। हमारा प्रीतम, हमारा प्रेमी, हमारा प्रभु हमें स्वतः करीब लगने लगता है। कभी लगता है कि हम उनके भीतर हैं और कभी लगता है कि वो हमारे भीतर है। ऐसी स्वतः अनुभूति होने लगती है। और इस क्रम में भी कोई मांग न हो, जब प्रभु हमारे करीब लगने लगे तो भक्ति में भी कोई मांग न हो, मांग रहित भक्ति हो। जब हम अपने इष्ट के सामने खड़े हों, जब हम अपने प्रभु के सामने खड़े हों, तब भी हम सिर्फ ये कहे कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, बता मेरे ठाकुर मैं आपके चरणों में और क्या करूं अर्पित। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी भक्ति प्राप्त हो गई, मुझे आपकी भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो गया, ये सबसे बड़ी निधि मुझे मिल गई है। अब इसके सामने मुझे और क्या चाहिए। जब हीरा हाथ आ गया तो किसी और कंकड़ को ग्रहण करने की इच्छा क्यों रखो, संसार के किसी पद पदार्थ या प्रतिष्ठा की इच्छा क्यों रखो। यह भाव हृदय में रखते हुए भक्ति के क्रम को भी जब हम जारी रखते हैं तो आगे बढ़ने पर स्वतः ज्ञान का प्रकाश हृदय में प्रकट हो जाता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है,
इसका भेद करने के लिए फिर किसी कसौटी की आवश्यकता नहीं बच जाती। स्वतः सेवा और भक्ति की कसौटी काम करके हमें सत्य का परिचय करा देती है। तीनों काल में जो रहने वाला है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, उस तत्व का परिचय करा देती है। इसलिए हम किसी को नकारे नहीं। जीवन में नकारना स्वीकारने से ज्यादा खतरनाक है। हम सबको स्वीकारें और स्वीकार करके उसका सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से हम हमारे वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आप सब जानते हैं, आप सबने सुना हुआ है या सुना हुआ होगा कि प्रभु को पाना दंड को ठहराने के समान है। अगर एक डंडे को बिना गड्ढा किए, बिना किसी का आश्रय दिए खड़ा करना हो, यह असंभव है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से कह लीजिए, विज्ञान का कहना है कि वो गिरेगा। या तो डंडे को रोकना है तो खड्डा करिए या किसी का सहारा लीजिए। लेकिन प्रभु पाने के लिए तो किसी का आलंबन उचित नहीं। तो क्या दो के आश्रय से यह भी संभव नहीं होता। आप दो दंड को आपस में बांध भी लो, फिर भी बिना आश्रय के या बिना उनको भूमि में गाड़े खड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन तीसरा दंड जैसे ही उनके साथ जोड़ दिया जाता है, फिर न तो उन दंड को भूमि में गाड़ने की आवश्यकता है और न ही उनको किसी के सहारे की आवश्यकता है। वो तीनों दंड जब आपस में मिल जाते हैं तो स्वतः खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार साधक के जीवन में निष्काम सेवा से जीवन प्रारंभ हो और चलती रहे, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभाववश भक्ति जब आ जाए तो कामना रहित भक्ति जारी रहे और उसी के साथ जैसे ज्ञानोदय का दंड लगे तो अपने आप हम प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे। हटाना किसी को नहीं है। कई बार क्रमिक विकास की बात कही जाती है, सम समुच्चय और क्रम समुच्चय की बात की जाती है कि जब सेवा करते करते भक्ति आ जाए तो सेवा को त्याग दो, और जब भक्ति करते करते ज्ञान आ जाए तो भक्ति को भी त्याग दो। पर सत्य तो यह है कि साधक के जीवन में करुणामय भक्ति रहे, सेवा सदा करने का स्वभाव रहे, क्योंकि सेवा शरीर का विषय है, भक्ति हृदय का विषय है और ज्ञान अंतःकरण का विषय है। तीनों अलग अलग है, इसलिए त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के अंतिम क्षण तक प्राप्त सामर्थ्य अनुसार निष्काम सेवा में देह लगी रहे। जब तक जीवन है, श्वास और श्वास चल रही है, तब तक हृदय में करुणामय भक्ति का भाव बना रहे। अगर ये सत्य न होता तो परम ज्ञानी अद्वैत के प्रचारक जगत गुरु भगवान शंकराचार्य क्यों शिव स्थापना करते, क्यों सौंदर्य लहरी की रचना करते। वो जानते थे कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी सेवा और भक्ति का होना आवश्यक है। इसलिए वो संसार की सेवा के लिए प्राप्त देह से पूरे भारत का भ्रमण किया। हृदय की भक्ति से उन्होंने भक्तिपूर्ण रचनाएं लिपिबद्ध की और ज्ञान से सारे संसार को मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। इसलिए सम समुच्चय का भाव रखते हुए हम त्यागे किसी को नहीं और क्रम समुच्चय का भाव रखते हुए आगे भी बढ़ते रहे। कामना रहित होकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमारा लक्ष्य जो भगवत प्राप्ति है, जो प्रभु प्राप्ति है, जो दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति है, जिसे मुक्ति या मोक्ष कहा है, उस लक्ष्य को हम सहजता से प्राप्त कर पाएंगे, निश्चित प्राप्त कर पाएंगे। तो आप सब परम भाग्यशाली हैं कि नित्य भगवत गीता जी का आश्रय लेकर के और प्रभु को प्राप्त करने के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। यह जो साधन गीता भवन के रूप में आपको प्राप्त हुआ है, यह साधन है, ये कोई स्थान नहीं है, ये एक सीमेंट मिट्टी पत्थर से बने हुआ कोई भवन नहीं है।
ये भगवान तक पहुंचने का साधन है। यही साधक की सबसे बड़ी संपत्ति है, निधि है। इसलिए जो बड़ी संपत्ति हो, बड़ी निधि हो, उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। शीत, पावस, उष्णता, देह की समविषम परिस्थिति, चाहे कैसा भी वातावरण हो, हमें प्रयास करना चाहिए कि नित्य इस पावन स्थली पर पधार करके और गीता जी को आत्मसात करने का प्रयत्न करें, जिसके प्रभाव से गीता जी के गीत को, इस पावन संगीत को सुनाने वाले प्रभु को हम सहज पा सके हैं, प्रभु में ही मिल जाए, प्रभु में ही विलीन हो जाए। जो 30 मिनट का समय यहाँ के पावन साधकों ने प्रदान किया वह पूर्ण हुआ, इसलिए इस वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं। जय माँ, जय जय माँ। ओम